एक बार फिर बहुत बहुत बधाइयाँ राजन भाऊ जी। शुक्रिया। अच्छा मैं चलता हूँ, सत श्री अकाल। अच्छा जी। पायल पुत्र, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मम्मा, आज आपको क्या हो गया था? आप सिर्फ ड्राइवर अंकल की खातिरदारी किए जा रही थी। मुझे अच्छा नहीं लगा मम्मा। लेकिन पुत्र, उनको तो तूने ही बुलाया था और तू ही तो कह रही थी कि वो तुझे बहुत पसंद है। हाँ ठीक है, वो अच्छे हैं, लेकिन है तो ड्राइवर ही ना। पुत्र जी वो मम्मा, आपने मेरा दिल दुखाया है। आपने ना ही मुझे पूछा और ना ही पापा को। आप पापा से ज्यादा उन अंकल की खातिरदारी कर रही थी। मैं आपसे बहुत नाराज हूं मम्मा, बहुत नाराज। चुप कर जा। खबरदार जो एक भी शब्द कहा तो। अरे कल की बच्ची, तू मुझे सिखाएगी कि घर आए मेहमान की कैसे आदर सत्कार किया जाता है? और तुझे ज्यादा चिंता है अपने पापा की? हाँ, मुझसे भी ज्यादा। अरे वो हमारे घर आए थे, हमारे मेहमान थे। हाँ, तो मैंने उन्हें पूछ लिया तो क्या गलत किया? बता। चुप कर जा। खबरदार जो मुझसे बात की तो। संतोष जी, संतोष जी, आज आपको ये क्या हो गया? ये तो अपनी लाडली बेटी से पूछे कि इसे क्या हो गया। अरे सारा आपका लाड प्यार का नतीजा है जो आज ये जुबान लड़ा रही है मुझसे। यही सिला दिया मेरे प्यार का। अरे संतोष जी, ना ना पायल बेटा ना, रोते नहीं है। सुनो, आप रो क्यों रहे हो? अरे बेटा, ये मम्मी की डांट नहीं थी, मम्मी का प्यार था। और आप उसे डांटते हैं जिसे आप प्यार करते हैं ना। अरे जब मुझे बुरा नहीं लग रहा है तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? देख बेटा, गेस्ट तो गेस्ट होते हैं ना, और आप तो हर रोज अपने काम में इतने सारे गेस्ट को अटेंड कर रही हो, फिर आपको बुरा क्यों लग रहा है? ए सुन सुन बेटा, रो मत। पायल, पायल सुन बेटा, अपने आप से पूछा, प्लीज रोना बंद। मैं तेरी मम्मी से बात करता हूँ। आपने ना ही मुझे पूछा और ना ही पापा को। आप पापा से ज्यादा उन अंकल की खातिरदारी कर रही थी। मैं आपसे बहुत नाराज हूं मम्मा, बहुत नाराज। आप पापा से ज्यादा उन अंकल की खातिरदारी कर रही थी। मैं आपसे बहुत नाराज हूं मम्मा, बहुत नाराज। संतोष जी, पायल की तरफ से सॉरी। मैं क्या जी? आप ही बताओ, वो तो मेहमान था ना हमारा, तो क्या मैं सच में आपको नजरअंदाज कर रही थी? अरे इस कुड़ी की हिम्मत कैसे हुई ऐसे कहने की? क्योंकि संतोष जी, क्योंकि पायल बच्ची है, एक ऐसी बच्ची जो अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार करती है। और संतोष जी, आप तो अच्छी तरह से जानते हो कि बच्चे अपने माँ बाप को लेकर कितना ज्यादा पॉसेसिव होते हैं। और आप मेरी पत्नी हो, एक ऐसी पत्नी जो अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये प्यार की लड़ाई है संतोष जी, इसमें बड़े छोटे से नाराज नहीं होते, उनकी गलतियों को माफ कर देते हैं। संतोष जी, हमारी पायल
हमारे लिए बहुत ज्यादा पॉजेसिव है। वो हमारा प्यार किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। और मैं इतना प्यार, इतनी इज्जत, कितने एहसान किए जी आपने हम पर। क्या क्या मैं शेयर कर सकती हूँ जी? संतोष जी, अब आपने ये एहसान एहसान शब्द कहकर ना बहुत गलत कर दिया। अगर इस घर में किसी ने किसी पर एहसान किए हैं तो आपने और पायल ने मुझ पर किए हैं। अरे राजन, आप दोनों के बगैर कितना अधूरा है। आप दोनों के बगैर दौड़ना तो दूर, मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। ना जी, ऐसा नहीं कहते जी। अच्छा ठीक है, नहीं कहते, लेकिन आप इतना तो कह दीजिए कि आपने हमारी पायल को माफ कर दिया। हाँ हाँ, आपकी लाडली है ना, कर दिया। I'm sorry, Mama. Mama, I'm sorry, Mama. सॉरी नहीं बच्ची, पहले खुद रोती फिर मुझे रुला देती है। देख जी, आज के बाद तूने ऐसी कोई बात की ना तो एक चोट मारूंगी खिंचा के तेरे को। अच्छा नहीं करेगी भाई, माफ कर दो। चुप कर अब। पुष्पा जी कितना भारी है, क्या भर के ले जा रही हैं इसमें? पुत्र जी सामान और क्या। देखिए वीर जी, सब ठीक तो है ना? अरे कुछ छूट भी गया तो बम्बई में ले लेंगे ना, तू चिंता क्यों करती है? तेरे वीर जी वहाँ बहुत बड़े ऑफिसर हैं, मेरी तरह स्टूडेंट नहीं है। खुशबू, खुशबू, तो तूने जाने की तैयारी कर ही ली? क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही ना। बीजी, आप खुशबू को मेरे पास ही छोड़ जाइए, मैं नहीं जाने दूंगी उसे। तू एक काम कर पुत्र, तू हमारे साथ ही चल। अगर मेरी नई नई नौकरी नहीं होती तो मैं आपके साथ जरूर चलती। खुशबू जैसी दोस्त और आप जैसी बीजी मुझे कहाँ से मिलेंगी? ना पुत्र ना, इस तरह उदास नहीं होते। पायल, तू चिंता मत कर, अभी खुशबू को जाने दे। तू देखना, इसकी शादी हम दिल्ली के किसी लड़के से करेंगे। या फिर तू एक काम कर ले, बंबई में अपने लिए कोई लड़का देख ले, फिर से एक साथ हो जाओगे। सिंपल। मजाक मत करो वीर जी, वैसे भी हमारा मन कितना खराब हो रहा है। तो मन को सही कर लो भाई। अच्छा खुशबू, तुमने पायल को वीर जी के नंबर दिए या नहीं? मैं भूल गई। देखा पुष्पा जी आपने, ये पक्की सहेलियां हैं। पायल, तुम्हें प्रकाश वीर जी का नंबर मैं दूंगा और तुम्हारा नंबर तो हमारे पास है ही, हम तुम्हें बराबर फोन कर दिया करेंगे। और तुम्हारा नंबर खुशबू को मैं मिला कर दूंगा, ये मैं कहता हूं बस। अब क्यों रो रही है, पागल है? बीजी समझाइए इसे। पायल, पुत्र तेरी बहुत याद आएगी। बीजी, मैं भी आप सबको बहुत मिस करूंगी। जब वहां से निकला तो यहाँ तो पहुंचना ही था। वीर जी, आप ठीक ठाक पहुंच गए ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच गया। होल्ड ऑन, कम इन।
मैं जानता हूं तुम मुझे बहुत मिस कर रही हो। वीर जी क्या हो गया आपको? मैं आपको कोई मिस नहीं कर रही। तुम झूठ बोलती हो ना। मैं जानता हूं तुम मुझे बहुत मिस कर रही हो। मैं ये भी जानता हूं कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो। और सच बात तो ये है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। वीर जी कोई आसपास है क्या? अच्छा बाद में बात करते हैं। ओके बाय, सी यू। वीर जी को क्या हो गया? किसका फोन था? आपको उससे मतलब? आई एम सॉरी। इट्स ओके। आपने मुझे क्यों बुलाया? ऐसे ही आपकी याद आई तो आपको बुला लिया। मिस्टर गुरदीप, काम की बात हो जाए। काम की बात यह है मिस पियारो कि मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने कस्टमर्स का ख्याल नहीं रखती। जी क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि कोई भी कभी भी मुंह उठाकर मुझसे मिलने चला आता है। आगे से आप ध्यान रखेंगी कि कोई भी यूं ही मुझसे मिलने न चला आए। मेरे लिए जो भी गेस्ट आएगा आप बकायदा उनके नाम की एक रजिस्टर में एंट्री करवाएंगी और फिर मुझसे मिलने भेजेंगी। क्यों? आप सवाल बहुत करती है, थोड़ा काम भी कर लीजिए। ठीक है, हो जाएगा, मैं इंतजाम कर दूंगी। थैंक यू। और एक बात मिस पायल, अब क्या है? बाय द वे जिस लड़की से मैं बात कर रहा था उसका नाम पूजा है और वो मेरी बहन है, माय डार्लिंग डॉल। प्रकाश, ये समरी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये प्रोडक्शन रिपोर्ट कुछ ठीक नहीं है, इसे दोबारा बनवानी पड़ेगी। और वो सिन्हा से बात हो गई? जी सर। दैट्स वेरी गुड। मुझे तुम्हारी आदत बहुत अच्छी लगती है। तुम सब कुछ नोट भी करते हो और फिर याद भी रखते हो। दैट्स वेरी गुड। थैंक यू सर। प्रकाश, वो नए वर्कर्स वाली बात का क्या हुआ? सर उनसे तो बात सर करेंगे। जी बाबूजी, आप मुझे भूल ही गए। ओह, आई एम सो सॉरी। नहीं, इट वाज नॉट इंटेंशनल। ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या है कि प्रकाश से बातें करने की इतनी आदत हो गई है ना, इसलिए। बाबूजी, मैं समझता हूँ। मुझे इस लड़की के सामने कहना नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी में इसने ऑफिस का सारा काम संभाल लिया और मुझे तो कुछ। जी बाबूजी, प्रकाश है इतना इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग। सर मैंने क्या किया? मैंने तो बस आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है। वैसे ऐसे करने वाले भी इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं। क्यों बाबूजी? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। एक बार पुत्र, तुम्हें आज जल्दी जाना था ना? जी सर। जल्दी क्यों? भाई, आज प्रकाश का पूरा परिवार आ रहा है। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर ये भी बस सर की वजह से पॉसिबल हुआ है। सर अगर आप मुझे एक अच्छा मकान अलॉट नहीं करते तो। वो तो सब ठीक है प्रकाश, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो मुझे? वैसे तुम लेट हो गए हो। प्लीज कैरी ऑन, गो कैरी ऑन। बाय प्रकाश। बाय सर। इकबाल पुत्र, प्रकाश ने बहुत अच्छा किया। पूरे परिवार को बंबई बुला लिया। सबके साथ रहने में कितनी खुशी है ना। जी बाबूजी। अच्छा बाबूजी, वो एक्सपोर्ट की फाइल आपके पास है, मैं जरा देख सकता हूँ? एक्सपोर्ट? हाँ, ये लो भाई, इसे तुम ही संभालो। मैं आज जरा जल्दी घर जाना चाहता हूँ। क्यों? अपनी बहू के साथ थोड़ा वक्त बिताने। अपनी बहू के साथ या अपनी बेटी के साथ? दोनों के साथ। यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस? नो प्रॉब्लम सर। एंड प्लीज कैरी ऑन वर्किंग। ओके, सी यू, बाय। बाय। आओ बेजी, आओ बेजी, बाहर आओ। राशिद, राशिद बाहर आओ।
मकान तो बहुत ही अच्छा है। मकान कहाँ बीजी, बंगला बंगला। और क्या, हमारे वीर जी को ऐसे वैसे मकान में रहेंगे क्या? वीर जी ये आपने अच्छा किया कि मेरी पसंद का मकान सेलेक्ट किया आपने। लो, वीर जी ने तुझे उसका फोटो भेजा था क्या? सही कोना जी। खुश रहो पुत्र। परजाई जी कैसी हैं? पैरी बोना परजाई जी। खुशबू, ऐसा नहीं लगता कि परजाई जी बम्बैया के कमजोर हो गई है? कोई बात नहीं वीर जी, अब यहाँ बीजी के हाथ की बनाई हुई लस्सी पीकर तंदुरुस्त हो जाएंगी। चलिए बीजी अंदर चलते हैं। पहले बाहर तो देख लें। हाँ। खुशबू, वहाँ पे स्विमिंग पूल भी है। स्विमिंग पूल? चलिए देख लाते हैं। उदय, टैक्सी वालों को पैसे दे देना। जी। चलो भाई अंदर चलते हैं। हाँ पुत्र। जी ये है जी इस घर का हॉल और ये है जी पीछे किचन। कैसा लगा? पुत्र जी, आपका मकान तो बहुत ही प्यारा है। अरे वीर जी गार्डन तो बहुत ही बड़ा है। मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। वीर जी कमरे कितने हैं? कमरे वैसे कमरे कुछ ज्यादा नहीं है, पर एडजस्ट कर लेंगे। पता नहीं क्यों कमरे बनाने में इतनी कंजूसी कर दी। जैसे एक बेडरूम है नीचे और 2 कमरे ऊपर छोटे छोटे। ये ठीक है। वीर जी मैं तो आपसे कहता हूँ कि यही नीचे डट जाओ, क्योंकि बार बार ऊपर चढ़ना उतरना आपके बस में नहीं है। पहले फ्रेश तो हो जाओ, कमरे बाद में तय कर लेंगे। परजाई जी मैं जरा ऊपर देख कर आती हूँ। मैंने कहा ना खुशबू, तो छोटे छोटे कमरे हैं। मैं फिर भी देख कर आती हूँ। ठीक है। अब भी जी आप खड़े क्यों? आओ बैठो। तो यहाँ बैठो जी आप तो मेरे पास। हाँ जी। पुत्र जी, आपका मकान तो स्टेशन से बहुत ही दूर है। अगर तुम दोनों लेने नहीं आते तो हम कभी नहीं ढूंढ सकते थे, क्यों कुलदीप? और क्या? और हमारी बीजी आ रही हैं, हम लेने नहीं आते, ऐसे कैसे हो सकता है? वैसे बीजी आप अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि ये आपको रिसीव करने आ गए, वरना ये तो हमेशा इतने बिजी रहते हैं, मेरे लिए तो कुछ वक्त ही नहीं मिलता। एयरपोर्ट से भी मैं अकेली आई हूँ इनके बिना। परजाई जी झूठ मत बोलिए, मैं आपको लेने आया था कि नहीं? परजाई जी आप तो कह रही थी छोटे छोटे कमरे हैं, ऊपर तो अच्छे खासे बड़े बड़े कमरे हैं। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। खुशबू जाओ जाकर परजाई जी की मदद करो। जी बीजी। नहीं बीजी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आप लोग थके हैं, और फिर खुशबू को कहाँ मालूम कौन सा सामान कहाँ रखा है। मैं ही बना के लाती हूँ, आप लोग बैठिए ना। और सुनाओ पुत्र जी, काम कैसा चल रहा है? तुम्हारे काम से सब लोग खुश तो है ना? नहीं बीजी खुश नहीं है। क्या पुत्र? खुश नहीं है बीजी, बहुत खुश है बीजी, बहुत। देख जरा इसको, मेरा कलेजा निकाल दिया इसने। शर्म नहीं आती? कितनी बार कहा ऐसे मजाक मत किया अगर मेरे साथ। इधर आ पुत्र, तू सुना तेरा काम कैसा चल रहा है? बस बीजी आपका आशीर्वाद है। अच्छा ही चलना चाहिए पुत्र, सबका काम अच्छा चलना चाहिए।